हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो सुबह का टाइम है और यहाँ पर जो काम होते हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, काफ़ी देर पहले स्टार्ट हो चुके हैं। और सुबह भी ऐसा नहीं है कोई 9-10 बज रहे हैं, मेरे ख्याल से 10:30 बजे का या 11 का टाइम होगा, नहीं 10:30-10 का ही होगा। और यहाँ पर जो है मैं उतारी हूँ कुर्सियों के कवर, मशीन लगी हुई है बाहर। तो कुर्सियों के कवर का क्या हुआ, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी कि ये धुलने हैं, लेकिन जब मैं यहाँ के खड़ी हुई तो ये मुझे गंदे लगे और मैंने कहा मशीन भी लगी हुई है, चलो इनको भी धुल लेते हैं, ये भी वॉश हो जाएंगे। तो फिर मैं अभी सारी कुर्सियों के कवर एक एक करके उतार दूँगी। और ये कवर ना बहुत पुराने हो गए हैं, लेकिन थे बहुत अच्छे। आप लोग भी जब भी इनको देखते हो तो पूछते ज़रूर हो। तो ये मेरे पास मीशो से आए थे, मैंने ख़रीदे नहीं थे, ये मुझे मीशो वालों ने भेजे थे। अपना एडवर्टाइजमेंट कह लीजिए या स्पॉन्सर वीडियो कह लीजिए या पीआर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये उसमें से थे। तो काफ़ी अच्छे निकले और देख लो आप लोगों के सामने अभी तक हैं। तो यहाँ पर जो है मैं लगा रही थी टिश्यू पेपर, ये ख़त्म हो गए हैं। तो बहुत काम की चीज़ है, ज़रूर होने चाहिए आपके ऐसे रूम में जहाँ खाना पीना चलता हो, ताकि कोई जो है पर्दे वर्दे से हाथ ना पूछे, या बच्चे भी आपके वो सीधा टिश्यू पेपर निकालें और पोंछ लें। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में मैं कर रही हूँ इमली का सौंठ बनाने की तैयारी। मैंने इमली भिगोई थी रात में, तो यहाँ पर मैं उसकी सौंठ बनाऊंगी। तो मैंने आटा छानने की जो छल्ली है वो ले ली है, उसको धो लिया है। धोने के बाद पहले मैंने जो इमली रात में भिगोई थी उसे मैं थोड़ा सा मैश कर रही हूँ उसी बाउल में जिसमें मैंने उसको भिगोई थी। इमली भिगोने के लिए कांच का बर्तन ही लीजिएगा, क्योंकि ये खटाई है, तो इसको ऐसे बर्तन में मत भिगोइएगा जिसके साथ ये रिएक्ट करे। तो यहाँ पर जो है मैं इसको आटा छानने की छन्नी में ले रही हूँ। आपने देखा होगा पहले मैंने दूसरे वाली छन्नी भी यूज़ की है जब पहले बनाई थी, लेकिन वो जो छन्नी है थोड़ी मोटे वाली होती है, तो उसमें थोड़ा सा ना वो दरदरापन जो होता है या करकीलापन कह दो वो आ जाता है। लेकिन आटा छानने की छन्नी बहुत बारीक होती है, और अगर आपको इससे भी बारीक कोई छन्नी है आपके पास तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें से सिर्फ पानी पानी निकले। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मैं और इसका जितना भी पल्प है, खट्टापन है, वो निकाल रही हूँ। और सौंठ आप गुड़ के साथ भी बना सकते हो, शक्कर के साथ भी बना सकते हो, या चीनी के साथ भी बना सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। बस इसको मीठा करने के लिए इसमें कुछ मीठा जाएगा। गुड़ है तो सबसे बेस्ट रहता है, कलर भी बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पे मैं इसमें मसाले में डाल रही हूँ नमक। नमक के साथ साथ मैं इसमें लाल मिर्च भी डालूँगी, और मैं इसमें गरम मसाला भी डालूँगी। और थोड़ी सी अगर आप डालना चाहें तो काली मिर्च 2-1 आप इसमें कूट के डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि गरम मसाला डाला है पाउडर वाला, तो उसमें सारे खड़े मसाले आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा फिर गले में लगती है मिर्च अगर काली मिर्च वगैरह जैसे कुछ हो जाए। खड़े मसाले ज़ुबान पे कम लगते हैं, अंदर जब हमारे गले में ज़्यादा लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने लाल मिर्च भी डाल दी है, बस इतनी चीज़ इसमें डालनी है। अब इसमें अगर आप ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो छुहारे भिगो दीजिए, उनको काट के डाल दीजिए, लेकिन हमारे में घर में किसी को भी नहीं पसंद है, बल्कि खुशी को भी उसको नहीं पसंद है, तो मैंने नहीं मंगाए, वरना सामने से मिल जाते। मैंने सिर्फ किशमिश डाल दी है, काजू भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाले। तो अब इसमें हम मीठा डाल रहे हैं, चीनी डाली है, और थोड़ी सी शक्कर रखी हुई थी मैंने वो भी डाल दी है। अभी चीनी कम है, चीनी और डाली, और उसके बाद इसको जो है मैं अभी मिक्स कर रही हूँ। इसमें काफ़ी टाइम लगेगा पकने में, इसको गाढ़ा होने में, तो इसको गाढ़ा होने देंगे। और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, आप इसको 6 महीने साल भर तक ये यूज़ हो जाती है, लेकिन इतनी बचेगी ही नहीं, थोड़ी बनाए हैं तो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। अब जो इमली बची थी उसका भी हम यूज़ कर लेंगे। जो भी आपके भगवान जी के बर्तन हैं उनको ले आइए और साफ़ बर्तन में रख लीजिए, उसके बाद उनको धो लीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे ही मैं कर रही हूँ। इमली में खटाई होती है, और खटाई से जो ये तांबे पीतल के बर्तन होते हैं बहुत अच्छे साफ़ होते हैं। इसमें आप जो खाने का सोडा होता है वो भी डाल सकते हैं और जल्दी से होंगे, और साथ में आप इसमें विनेगर भी डाल सकते हैं, सफ़ेद वाला जो सिरका होता है वो। खटाई से ये बर्तन बहुत अच्छे से चमकते हैं। नींबू वगैरह आपने देखा होगा, सुना होगा। तो हमारी इमली भी इस तरीके से बची हुई भी यूज़ हो गई। अभी हमने ऑर्डर किया था हंग्री पॉइंट से पिज़्ज़ा, तो वो भी आ चुका है, और बच्चे हो गए हैं खुश। बच्चों को इस तरह की चीज़ें पसंद आती हैं। तो फिर जो है विपिन ने ऑर्डर दे दिया था और ऑर्डर घर पे आ भी गया है। बच्चे बैठे हुए हैं कि पिज़्ज़ा निकले, हम खाएं। हालांकि हंग्री पॉइंट का पिज़्ज़ा गुड्डू को बहुत कम पसंद है, उसको लोकली एक सरदार भैया की दुकान है वहाँ का ज़्यादा पसंद है। लेकिन मैंने कहा नहीं, मंगा कर देखते हैं, क्योंकि सरदार भैया का जो पिज़्ज़ा है वो होम डिलीवरी नहीं है, वो जाकर लाना पड़ता है। अब विकास नगर कौन जाए, है ना। तो यहाँ पर अभी मैं दाल फेंट रही हूँ। आपने देखा कि मैंने सौंठ बनाई है, तो आज मेरे घर में बन रहे हैं भल्ले। तो यहाँ पे भल्ले बनाने के लिए जो मूंग की दाल होती है उसको मैंने पीस लिया था। पीसने के बाद एक बड़ी परात में मैंने डाल लिया है, और उसके बाद मैं उसको अपने हाथ से फेंट रही हूँ। इस दाल को इतना फेंटना है कि इसका रंग
पीले रंग से सफ़ेद रंग पर आ जाए और ये फूल जाए और बहुत हल्की हो जाए। आपको खुद महसूस देगी कि जब आपने इसको फेंटना शुरू किया था और जब ये आप फेंट चुके हो तो ये बहुत हल्की हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छे से फेंटना शुरू कर दिया है। काफ़ी देर तक मैं इसको फेंटूंगी। फिर इसका एक टेस्ट होता है कि ये हुई कि नहीं हुई। वैसे तो देखिए जब ये सफ़ेद रंग पर आ जाएगी फेंटते फेंटते और ये हल्की हो जाएगी तो इसका मतलब यही है कि ये फिट चुकी है, इससे आगे इसको नहीं फेंटना है। लेकिन फिर भी हमें एक टेस्ट करना हो कि भाई हम कैसे टेस्ट करें। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी में पानी लिया। आपने देखा होगा ये मेरी मम्मी का नुस्खा है, काफ़ी बार जब भी भल्ले बनाए हैं इसी तरीके से मैं चेक करती हूँ। तो यहाँ पे 1 बूंद के करीब डाल के देखो, अगर वो ऊपर तैरता रहता है तो इसका मतलब आपकी दाल रेडी है भल्लों के लिए। तो इसमें मुझे थोड़ी सी कसर लग रही थी तो मैंने कहा चलो 2-3 मिनट और इसको फेंट लेते हैं। तो देख सकते हैं आप कलर का डिफरेंट। वैसे जब मैंने इसको रिकॉर्ड करना शुरू किया ये मैं उससे पहले से फेंट रही थी। मुझे लगा कैमरा ऑन है, लेकिन देखा तो कोई वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। वो तो शुक्र है कि फेंटी नहीं गई थी तब तक पूरी, थोड़ी सी कसर थी, वरना फिर फेंटने के बाद ही आपसे मुलाकात होती। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी फिट चुकी है। अब हम भल्ले बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम हो गया है। तेल क्या लिया है मैंने, रिफाइंड लिया है। जो ऊपर गुड्डू के बर्थडे का रिफाइंड बचा था यूज़ किया हुआ, ये वो है। उसको क्या फेंकना था क्योंकि काफ़ी सारा बच रहा था, 3-4 किलो के करीब, तो वही हमने यहाँ पे यूज़ किया, मतलब उस दिन से वही यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हम उसी में भल्ले बना रहे हैं। वैसे मेरी मम्मी बोलती हैं कि भल्ले बनाने के लिए रिफाइंड का यूज़ नहीं करना चाहिए, सरसों के तेल का यूज़ करना चाहिए, अच्छे लगते हैं और पीले पीले भी आते हैं बन करके। पर चलो कोई बात नहीं, अपनी घर की चीज़ें भी देखनी चाहिए होती है ना। और देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कढ़ैल है, तेल है, उसको यूज़ किया हुआ है फेंक देना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत तो चलो हम लोग किसी को दे दें, लेकिन 2-3 किलो के करीब तो नहीं फेंका जाता है। तो इस वजह से मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। तो भल्ले बना के सीधा मैं पानी के अंदर ट्रांसफ़र कर रही हूँ ताकि ये सॉफ्ट हो जाएँ। और ये हम इसी तरीके से इनको स्टोर किया जाता है, रखा जाता है। स्टोर क्या मतलब 2 दिन फ्रिज में रख सकते हैं, 3 दिन, बस उससे आगे इसको यूज़ नहीं किया जाता। तो बाकी के भल्ले भी मैं इसी तरीके से तल करके तैयार कर लूँगी। कढ़ाई तो गर्म है ही हमारी, तो मैंने दूसरा बैच भी डाल दिया है। तो भल्ले भी रेडी हो गए थे। उसके बाद मैं लगी थी हरी चटनी बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ मंजर ऐसा हो चुका है, हरी चटनी बनाते बनाते जो गिलास होता है उसका जार खुल गया और सारे में मेरी किचन का ऐसा हाल हो गया। तो ये चीज़ बहुत ही, आप समझ सकते हैं कितनी गंदी हुई कि मतलब काम कर रहे थे, काम के साथ साथ ये काम फैल गया। पर चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और सही सह लेंगे। तो यहाँ पे इसको समेटेंगे। एवरीवन, जब से ये वीडियो स्टार्ट किया है अब जाके मैं आमने सामने से आपसे बात कर रही हूँ। और आज ना काम पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा है। शाम के 4 बज चुके हैं या बजने वाले हैं, 1-2 मिनट है, 2 मिनट है। और मतलब पूरा दिन इतना काम पता नहीं आज कहाँ से आया। वैसे होता है जिस दिन ऑर्डर्स का काम होता है उस दिन ऐसा होता है, लेकिन आज ज़्यादा था। एक तो देखिए कपड़े, इसमें आधे कपड़े आके ना, गुड्डू मेरे ही ब्लॉग देख रही है, गुड्डू आवाज़ कम कर ले। इसमें से ना कुछ कपड़े खुशी और गुड्डू ऊपर से लाके तय भी कर चुकी हैं और कुछ कपड़े ये पड़े, कुछ कपड़े मैं यहाँ से छांट के सोफे वाले कमरे में डाल के आई हूँ। सोफे के कवर वगैरह धुले थे, कुशन धुले थे, तो वो तो अभी जो है मैं इनको सेट करती हूँ, इनको हटाती हूँ और उनको हटाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। वैसे तो आपने देख लिया है क्या बना है, लेकिन फिर भी चलो एक बार और दिखा देती हूँ। मैंने ना इधर रख दिया था, ये मैंने यहाँ रख दिया था ये भल्ले। मैंने कहा यहाँ कम गर्मी तो नहीं, आज तो बहुत गर्मी हो रही है 1-2 दिन से ना। और ये सब धुले हैं, उधर सोफे पे से सब करना है अभी। कुर्सियों के कवर वगैरह, कुर्सी के कवर दिखे थे मुझे बहुत गंदे, तो फिर मैंने कहा चल ये भी काफ़ी टाइम हो गया इनको भी धुले हुए, ये भी धो लेते हैं। ये वाइट वाले लग रहे थे बहुत गंदे। और वो गद्दी ऐसी हैं, दो हैं, पता नहीं वो 3 है ऐसी, एक पीछे हो क्या पता टेडी बेयर के। ये ना इनमें चेन नहीं है, ये उतरती नहीं है, तो ये मुझे ड्राई क्लीन पे भेजनी पड़ेगी। देखो ना कितनी गंदी हो रही है, कितने गंदे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से ना मुझे वो, ये 3 है शायद, एक दबरी होगी, 2 है। इनको ना मैं देखती हूँ ड्राई क्लीन पे भेजूंगी, घर पे नहीं रिस्क लेती इनको धोने का। वैसे धुल जाएंगे सरफ के पानी में भिगो के, हल्के हल्के हाथ से ऐसे हो भी सकते हैं यार, ड्रायर भी हो जाएंगे। देखती हूँ, कल देखूंगी इनको मैं। तो मैंने हेयर बैंड लगाया हुआ है क्योंकि मेरे बाल बहुत उड़ते हैं। और वो उस रेमेडी का पूछा था कि उससे फ़ायदा क्या है रश्मि। देखिए उससे आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी होती है। अगर आपके बाल कहीं से जा रहे हैं, जैसे देखो ये है ना, धीरे धीरे ये हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ।
है ना। जैसे और एक मैंने आप लोगों के साथ कई बार शेयर किया कि विपिन के ना एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ था, तो उस दौरान विपिन के इतने एरिया में से बाल चले गए थे, पता नहीं इधर से, पता नहीं इधर से या इधर से, मुझे ठीक से नहीं याद क्योंकि 6-7 साल पहले की बात है। तो वो हमने उनको विपिन को लगाया था नारियल का तेल, 1 चम्मच नारियल का तेल, 2 चम्मच गोले का तेल, 1 विटामिन ई का कैप्सूल और आधा चम्मच कैस्टर ऑयल, इस मात्रा में लेना है। बाल लंबे हैं, अगर आप के बाल बहुत थोड़े से हैं तो आधा चम्मच प्याज का रस, 1 चम्मच गोले का तेल, तो आपको प्याज के रस से डबल गोले का तेल लेना है, ठीक है ना। इस अनुमान में लेना है। कम बना रहे हो, थोड़े से बाल हैं, जैसे गुड्डू के बाल हैं लंबे हैं तो उसमें ज़्यादा लगेगा। मेरे बाल हैं तो मैंने 1 चम्मच के करीब लिया था प्याज का रस, 2 चम्मच लिया था मैंने गोले का तेल। बस मैंने 2 ही चीज़ ली थी क्योंकि कैस्टर ऑयल मेरे पास था नहीं, विटामिन ई का कैप्सूल भी नहीं था, तो मैंने बस वही 2 चीज़ ली थी, तो उनको लगाया था मैंने। क्योंकि कमेंट आ रहा है ना कि किस लिए था, कैसे था, तो मैंने भले आपको दिखा दिया। चटनी वगैरह किचन में है। फिर मैं इसमें बर्फ़ डालूंगी और यहाँ पर ये है सौंठ, जिसमें मैंने वो ये अभी गर्म है इसलिए फ्रिज में नहीं रख रही। ये हरी चटनी बनाई थी और हरी चटनी बनाते वक्त इतना बुरा हुआ ना, पता है क्या, ये सफ़ेद सफ़ेद निकलता है, जबकि गैस साफ़ की है मैंने सारी। यहाँ ना सौरे में चटनी हो गई थी, तो अभी देखो साफ़ सफाई की इधर, और ये रखती हूँ सामान। ये सब कुछ इतना सा बनाने में देख लो कितना टाइम लगा। ये काम भी फैला लिया था आज, इस वजह से भी टाइम लगा, वरना इतना भी नहीं लगता। मैंने कहा यार कर देती हूँ, फटाफट किचन में घुस रही हूँ तो आज। तो अभी इस कमरे में आ गई हूँ और इस कमरे की बेडशीट लगाएंगे। उस कमरे की बेडशीट तो लग गई थी सुबह में ही, क्योंकि उधर की भी बेडशीट धुली है, इधर की भी बेडशीट धुली है। और ये वाला बेड ना मैं बहुत बार सोचती हूँ कि चेंज कर देते हैं, लेकिन इसको चेंज करने का मन नहीं होता है, क्योंकि ये पापा ने दिया है। अब पता है पापा का दिया हुआ ड्रेसिंग भी मैं दे चुकी हूँ, और कुछ चीज़ें हैं जो पापा की दी हुई हैं शादी के टाइम पे, तो उनको मन नहीं करता देने का ना, होता है ना, तो बस वही आ जाता है मेरे मन में। तो यहाँ पे चादर लगाने के बाद इस रूम में आए, कपड़े जो है कुछ रखे हुए, इनको मैं तय करने लगी हूँ। गुड्डू भी आ गई थी मेरे साथ तय करने के लिए, फिर जो है खुशी भी आ गई थी थोड़ी देर बाद। कपड़े क्या है ना, पहले छांटने पड़ते हैं कि भैया प्रेस के कपड़े कौन से हैं, चादर कहाँ जाएगी, बच्चों के कपड़े कौन से हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कर रही थी, छांट रही थी कपड़ों को। तो प्रेस के अलग कर देंगे, जो हमारे हैं वो अलग कर देंगे। तन में अपना बैठा हुआ है, लगा पड़ा है किसी चीज़ में, और ये दोनों मेरे साथ लग गई हैं कपड़े तय कराने के लिए। अभी है शाम का टाइम, शाम का क्या रात का ही बोलूँगी मैं तो, क्योंकि 7 सवा 7 का टाइम है। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ दही भल्ले की प्लेट। हुआ क्या कि दही मंगाई थी विपिन से दोपहर बाज़ार से ही। हमारा आजकल दूध बंद हो गया है ना, तो पैकेट का दूध शुरू हो गया है, तो मैंने घर पे नहीं जमाई थी क्योंकि दूध था भी नहीं। तो फिर वो दही इतनी खट्टी ले आए कि दही भल्ले, मैंने कहा, फिर मैंने भाभी को दे रही थी मैं ये प्लेट लगाकर, तो मैं उनको पूछ रही थी आप खा लोगे खट्टी दही की, क्योंकि मैंने कहा फिर शाम को मीठे वाली मंगाऊंगी तो उसी से बना कर दूंगी। उन्होंने कहा नहीं मैं तो खा लूँगी। तो मैं यहाँ पे उन्हीं के लिए प्लेट लगा रही थी। तो भल्ले लगाए, उसके बाद जो है मैं दही डाल रही हूँ, और भल्ले एकदम सॉफ्ट बने थे, एकदम बढ़िया बने थे। तो यहाँ पे मैं इस पर हरी चटनी वैसे डालते नहीं हैं भल्लों में, मैं तो सिर्फ दही और मीठी सौंठ, और इस पर आप भुजिया वगैरह डालना चाहो, अनार के दाने डालना चाहो, या कुछ भी जैसे चुकंदर वगैरह होता है ना, वो बीट रूट उसको कस के डालना चाहो, वो डलता है। और फिर मैंने भाभी को पूछा हरी चटनी डालूँ, उन्होंने कहा हाँ डाल दे थोड़ी सी, तो मैंने वो डाल दी। और उसके बाद इसमें जो मसाले हैं, जैसे जीरा पाउडर डाला जाता है, लाल मिर्च डाली जाती है, और हल्का सा नमक डाला जाता है। बाकी हो सकता है आपकी सर्व करने का तरीका अलग हो, हमारा तरीका अलग हो, मैं अपनी मम्मी के तरीके को फॉलो करती हूँ। चलो दही भल्ले चेक कराते हैं। हमारे वो आए हैं, गेस्ट आए हैं, वो बताएंगे। बड़ी दूर से बुलाया है चेक करने के लिए। हाँ इतने सारे नहीं है ये, खाकर बताएं, झूठी तारीफ नहीं करनी, बिल्कुल सही सही बताना है। नहीं झूठी तारीफ नहीं। गजब भैया, नहीं बहुत गजब सच में, पक्की बात। और मैं झूठे कर दी सारे। कोई बात नहीं, सारे आप नहीं खाने ना, मैं नहीं खाऊंगी। अरे मैं आप भी खा लीजिए,
खा लेना, चल तू खा लिया। तो भल्ले वगैरह खाने के बाद हम लोग आ गए थे ऊपर आकर मैं भिंडी भी ले आई थी। मैंने कहा चलो भिंडी भी ऊपर बैठ के काट लेंगे, आज रात के खाने में भिंडी ही बनेगी, तो इसलिए मैं भिंडी काट रही हूँ ऊपर बैठ के। गीली सी हो रही थी तो भाभी मुझे पहुँच के दे रही थी और मैं उनको काट रही थी। और यहाँ पे हम ऊपर बैठे रहे, बड़ा मन लग रहा था, ठंडा ठंडा सा लग रहा था आजकल क्योंकि गर्मी हो गई है। तो यहाँ पे फिर मैं नीचे आई, भिंडी को छोंकने के बाद फिर जो है आटा वगैरह लगाया, फिर मैं रोटी बनाने लगी थी थोड़ी देर ब्रेक लेने के बाद, क्योंकि आटा गूँथते ही रोटी नहीं बनाई जाती ना, अजीब सी रोटियाँ बनती है, थोड़ा सा रख दो तो आटा अच्छा हो जाता है। तो रोटी का ऐसे था, सब ये बोल रहे थे नहीं हमारा मन नहीं है, हमारा मन नहीं है। मैंने कहा भैया एक आधी खा लो, पर खा लो, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब कि बस कि भल्ले खा लिए, नहीं मन है। फिर विपिन वो केक सा लेकर आए थे कि वो खा लिया, अब बिल्कुल मन नहीं है। मैंने कहा एक एक रोटी खा लो, पर खानी पड़ेगी तीनों को तुम्हें रोटी। विपिन को भी खिला दी और बच्चों की रोटी जो है मैं लेकर जा रही थी। तो मैं इनको बोल रही थी आओ बच्चे के पास चलते हैं, तो आप लोगों को भी लेके चलते हैं। देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, उधर बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं। इन लोगों ने रोटी का बिल्कुल मना कर दिया था, पर ना मेरे पापा बोलते थे कि बगैर रोटी खाए सोना नहीं चाहिए। भले ही मतलब तुमने 100 चीज़ें खाई हैं, नहीं पेट में जगह है, वैसे तो काफ़ी देर पहले खाई है इन्होंने, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत छक के खाई है, थोड़ी थोड़ी सी खाई है। लेकिन मैंने कहा रोटी ज़रूर खाओ, इसीलिए काफ़ी लेट रोटी बनी थी, लगभग 9:30 बजे के करीब। उसके बाद कुछ बर्तन हो गए थे खाने के, रात के थोड़े से ही हुए थे क्योंकि खाना पीना इतना हुआ ही नहीं। वैसे मैंने सोचा था कि दाल चावल भी बनाऊंगी, भिंडी की सब्ज़ी है, लेकिन जब इन लोगों ने बोला नहीं हमें खाना ही नहीं, हमारा मन ही नहीं है, तो फिर मैंने सिर्फ भिंडी की सब्ज़ी और रोटी ही बनाई। तो यहाँ पे जो बर्तन हो गए हैं मैं उनको साफ़ करने लगी थी, क्योंकि अगले 4-5 दिन तक नेहा नहीं आने वाली है, तो फिर रात में एक बर्तन भी मैं छोड़ के नहीं सोऊंगी। हाँ जब वो आती हैं तो एक आधा बर्तन या 2-4 बर्तन मैं छोड़ देती हूँ, बड़े बड़े बर्तन कर देती हूँ, क्योंकि जब आपके पास कोई आ रहा है तो फिर देखिए फिर तो होता ही है कि कुछ बर्तन छोड़ दो। लेकिन जब मैं करती हूँ, वो नहीं आ रही होती है, तो मैं फिर बिल्कुल समेट के सोती हूँ, मतलब एक भी बर्तन नहीं छोड़ती हूँ। अभी रात के 12 बजने वाले हैं और 12 बजे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। दिन में पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, बच्चों के साथ उधर चले गए, फिर इधर आ गए, फिर ऊपर चले गए, और आज तो वैसे भी 4 तो वैसे ही बज गए थे, काम करते करते बिल्कुल पता नहीं चला था। तो खुशी और गुड्डू अंदर चले गए हैं, मैं उनको बोल रही थी तुम यहीं सो जाओ दोनों मेरे पास, तन्मय और उसके पापा अंदर सो जाएंगे, लेकिन दोनों अंदर चले गए। और यहाँ पे जो है तन्मय और उसके पापा हैं और मैं हूँ, और 12 बज गए, पता ही नहीं चला कब 12 बज गए। विपिन ऊपर थे और थोड़ा सा ऊपर का काम था, और अभी 1 घंटे पहले ही मैं किचन से फ्री हुई, क्योंकि लेट ही खाना पीना हुआ। बातचीत में लगे रहते हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता है कुछ। आज तो काम मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा काम हुआ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा सा उसमें भी लग गई थी मैं, किचन वाले काम में भी 3-4 चीज़ें एक साथ लेकर, और फिर वो सोफ़े वोफ़े के कवर वगैरह धुलना। मैं वहाँ कवर डालने जा ही रही थी, देखा खुशी ने तब तक सोफ़े पे कवर, कुशन कवर वगैरह कर दिए थे उसने। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बेटियाँ बड़ी हो जाती हैं, अच्छा लगता है। और वो मुझे बोलती रहती है मामी जी ये मैं कर दूँगी, मैं ये कर दूँगी। मैंने कहा नहीं मैं कर लूँगी। और जैसे मुझे नहीं पता मैं किचन में थी, उसने कर दिया था वो, तो उसने पूछा भी नहीं, मैं ये कर दूँगी। और विपिन बता दूँ वो वाली बात मैं सबको, हम ऊपर विपिन घर बनवाने का सोच रहे हैं। और हाँ जब मैं ये बात करती हूँ या दुकान में काम लगा, तो शायद कुछ लोग वीडियो देखते नहीं हैं, वो छोड़ देते हैं, तो वो बोलते हैं आप काम लगवा रहे हो, आप दुकान में काम लगवा रहे हो, आप तो इस घर को छोड़ रहे थे। वो बात थी तब की, जब तक हमने प्लॉट नहीं लिया था। अब जब हमारा प्लॉट हो गया है तो हमने वो चीज़ आप लोगों के साथ क्लियर कर दी थी, तुरंत कर दी थी मैंने, कोई सस्पेंस नहीं रखा था, कोई घुमाया फिराया नहीं था। जब जो चीज़ें घर में चल रही थी वो आपके साथ शेयर कर दी। कई बार तो ऐसे भी होता है कि बहुत सारी चीज़ें और भी चल रही होती हैं, पर मैं नहीं कर पाती, क्योंकि फिर यही होता है, आपने तो ऐसे बोला था, ये मेरे ही घर में नहीं है, आप लोगों के घर में भी होता होगा, बहुत सारी प्लानिंग होती हैं, फिर वो कैंसिल हो जाती हैं, होता कुछ और ही है। वैसे ही हमारा है, हम भी आपकी तरह ही हैं, हमारे घर में भी प्लानिंग बहुत सारी होती हैं। अब जैसे ऊपर घर की प्लानिंग चल रही है, होगा फ़ोन में बिजी है, इनको पता ही नहीं है मैं बोल रही हूँ, ऊपर घर बनाने का। तो ये सितंबर में बोल रहे थे, सितंबर के लास्ट में ठेका दे देंगे ऊपर बनने के लिए, फिर ऊपर घर बनेगा हमारा, फिर हम लोग ऊपर जाएंगे, आप लोग फिर ऊपर से वीडियोस देखेंगे। नीचे के लिए मैंने कुछ और सोचा हुआ है, वो एकदम तो नहीं होंगी वो चीज़ें,
वो मेरे बिज़नेस से रिलेटेड हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ों में, क्योंकि यहाँ तो नहीं रुकना है, आगे जाना है और इसके लिए बहुत मेहनत है, बहुत चीज़ें करनी पड़ेंगी, सोचनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं विपिन से बात कर रही थी, मैं अपना इनको बता रही थी जो मेरे दिमाग में चल रहा था कि मेरे को ऐसे करना है। ये अच्छी चीज़ है कि विपिन मुझे सपोर्ट करते हैं, उन्होंने बोला ठीक है। तो प्लीज़ ये कमेंट मत करना, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें क्लियर करते हुए चली हूँ मैं कि आप अब ऊपर बनाने का क्यों कह रहे हो जब यहाँ से जाने का होगा, और लाइफ में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। प्लानिंग तो हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ऊपर वाले ने जो हमारे लिए सोचा होता है वो एक अलग ही होता है। वो चीज़ें हमें पता ही नहीं है, वो एकदम से हो जाती हैं जो शायद बेहतर होती हैं। जो हम सोचते हैं वो अच्छा होता है, जो ऊपर वाला सोचता है और एकदम होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। मैंने 7 मिनट पूरा आप लोगों से बातचीत कर ली। कल मिलूँगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।